बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने सॉल्व करना है। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज आर्स टर्म इज 3r+1। ऐसी सीरीज जिसकी आर्स टर्म 3r+1 है, उसका हमने क्या मालूम करना है? 20 टर्म्स का सम। आप बताएं कैसे करेंगे? यानी जो इंफॉर्मेशन है उससे क्या मालूम हो सकता है, और जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो क्या है? क्या करना है जी? मालूम क्या करना है? 20 टर्म्स का सम मालूम करना है। उसके लिए क्या करेंगे आप? यस, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? चूंकि सम मालूम करना है तो सम का फार्मूला लगाएंगे जो कि एस एन है। सोल्यूशन एस एन इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। सबसे पहला काम तो ये हो गया, क्योंकि फर्स्ट 20 टर्म्स का जो सम है वो फार्मूले के बगैर नहीं होगा। अब इसमें आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है? आपको ये तो पता है ना कि 20 टर्म्स का सम मालूम करना है, तो फिर n20 है। a1 क्या है उसका नहीं पता आपको, लेकिन एक चीज का पता है, आर्स टर्म का पता है। ए आर किसके बराबर है? 3r+1, ये पता है। इससे आप बड़े आराम से फर्स्ट टर्म भी मालूम कर सकते हैं, सेकंड टर्म भी मालूम कर सकते हैं, और फिर कॉमन डिफरेंस भी मालूम कर सकते हैं। जी बताएं जरा, आर की जगह 1 डालें तो क्या आएगा? 3 × 1 + 1 क्या हो जाएगा? 3 + 1 = 4। आर की जगह 2 डालें तो 3 + 2 + 1 जी 6 + 1 7। तो ये चूंकि अरिथमेटिक सीरीज है तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास इसका सेम होगा। यानी अगर आप R4 निकालें तो क्या आएगा? R3 निकालें तो 9 + 1 10। तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे? A2 - A1। A2 7 है, -4, और ये कॉमन डिफरेंस आ गया 3। अब आप सारी चीज़ें आपने जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसकी मदद से सारी चीज़ें मालूम कर ली हैं। अब आप सिर्फ इस फार्मूले में पुट कर देंगे सारी चीज़ें जो आपने मालूम की हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1 जी S20 इज इक्वल टू 20/2 टू A1 क्या है? A1 4 है, प्लस 20 - 1। D क्या है? D 3 है। तो S20 आ गया 10, 8 प्लस 19 × 3। जरा बताएं 19 × 3 किसके बराबर होगा? 19 × 3, 3 9s are 57, 3 9s are 27, 7 आ गया, और 3 1s are 3 और 2, 3 1s are 3 एंड 2 ऐड करेंगे तो 57। ये क्या बनेगा? इसको ऐड कर लें ज़रा। 8 + 55 65 हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो 650। तो इसमें आपको 20 टर्म्स का सम फाइंड करना था। आर्स टर्म की मदद से आपने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकाली और फिर उनका डिफरेंस लेके कॉमन डिफरेंस निकाला। डी एन हमें पता था 20 की वजह से, और फार्मूला हमने पहले लिख लिया हुआ था। ये सारी चीज़ें जब उसमें पुट कर दें तो S20 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। इफ Sn इज इक्वल टू n × 2n - 1 देन फाइंड द सीरीज। क्या कुछ दिया हुआ है और क्या कुछ मालूम करना है। आपको एक सीरीज का Sn सम पहले से दे दिया हुआ है।
और आपने क्या मालूम करना है, सीरीज मालूम करनी है। सीरीज बड़े आराम से मालूम हो जाएगी अगर सिर्फ दो चीज़ें पता चल जाए, A1 और कॉमन डिफरेंस। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो सीरीज बड़े आराम से मालूम हो जाएगी। उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है उसको यूज़ करते हैं। SN का फार्मूला है क्या वैसे, n/2, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में ना A1 का पता ना D का पता, और उसने जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है SN इज इक्वल टू n इंटू 2n-1, ये उसने दिया। तो फिर क्या सिचुएशन क्या बनेगी, ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। SN ये है और उसने SN कुछ और दिया हुआ है, उसने SN ये दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो क्या A और D और उसकी वैल्यूज मालूम हो जाएगी। एक काम और भी कर सकते हैं आप, यहाँ से इक्वेशंस भी बना सकते हैं, इधर गौर कीजिएगा, यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं। वो उसके लिए अगर आप 1 और 2 को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग 1 and 2, तो क्या आएगा आपके पास n इंटू 2n-1 इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये n कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें क्या आएगा 4n-1 इज इक्वल टू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। झगड़ा किस बात का है, मसला किस बात का है, A1 और D फाइंड करना। आपके पास जो अभी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन से आप A1 और D की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, इस इक्वेशन में अगर हम n इक्वल 1 पुट करें तो एक इक्वेशन आ जाएगी, इसमें A1 भी होगा और D भी होगा। इसी इक्वेशन में अगर हम n की जगह 2 पुट करें तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें A1 भी होगा D भी होगा। वो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम A1 और D की वैल्यूज मालूम कर लेंगे। कहाँ, ये जब आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 इंटू 2n 4n-2, तो इसमें अगर आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 in 3, वी हैव जी 4 इंटू 1, कुछ भी पुट किया जा सकता है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आप 10 भी पुट कर सकते हैं, 100 भी पुट कर सकते हैं n की जगह। तो सिंपलेस्ट ये है, n इज इक्वल टू 1 पुट किया, 2a1 प्लस 1-1, इससे क्या हुआ 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2a1, ये तो ज़ीरो नहीं हो जाएगा 1-1। तो यहाँ से तो हमारे पास चांस है, चांस क्या है, A1 की वैल्यू भी निकल आई है। 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, 2a1, 2 से कट गया, 1 इज इक्वल टू A1 और A1 की वैल्यू निकल आई। ये हमने क्या किया था, n की जगह हमने 1 पुट किया था। अगर n की जगह 2 पुट करते हैं हम तो फिर क्या होगा, पुट n इज इक्वल टू 2 in 3, तो तब क्या होता है 4 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये बना 8 माइनस 2 2a1 प्लस डी। ये बना 6 इज इक्वल टू 2। A1 की वैल्यू भी पुट कर ही लें, A1 की वैल्यू निकली हुई है ना, वो 1 यहाँ पुट कर लें। क्या यार 6 इज इक्वल टू 2 प्लस डी, या फिर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू डी, 4 इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई 4। A1 की वैल्यू 1
डी की वैल्यू 4। ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं इनकी मदद से सीरीज़ बड़े आराम से मालूम हो जाएगी। किस तरह सीरीज़ मालूम हो जाएगी? सीरीज़ की पहली 3-4 टर्म्स आप लिख लें तो सीरीज़ मालूम हो जाती है। पहली टर्म जो होगी वो क्या होगी? वो तो A1 ही होगा ना। रिक्वायर्ड सीरीज इज क्या होती है? A1 प्लस A1 प्लस डी। पहली टर्म A1, दूसरी टर्म कैसे आएगी? A1 में डी ऐड करके। तीसरी टर्म कैसे आएगी? इसमें फिर डी ऐड करना है, वो A1 प्लस 2D हो जाता है एंड सो ऑन। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करें आप। A1 1 है, 1 प्लस डी कितना निकला था? 4। फिर A1 1 है, डी कितना निकला हुआ है? 4। तो आगे जो 3 डॉट्स आप डालते हैं इसका मीनिंग है कि इसी तरह का पैटर्न कंटिन्यू। क्या बना? 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 1 9 एंड सो। समझ आ गई? पता चल गया? कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो, जो डाटा था उससे आपने सीरीज मालूम करनी थी, वो आपने कंफर्टेबली मालूम कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द रेशोज ऑफ सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 सीरीज इन AP is 3n plus 2 ratio n plus 1. Find the ratio of their 8 terms. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, लिहाजा इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ 2 सीरीज़ की बात वो कर रहे हैं, एक नहीं है, 2 सीरीज़, और लेकिन वो AP हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और 2 सीरीज़ हैं तो फिर दोनों सीरीज़ की फर्स्ट टर्म डिफरेंट होंगी और दोनों सीरीज़ के कॉमन डिफरेंसेस डिफरेंट होंगे। तो अगर हम एक सीरीज़ का फर्स्ट टर्म A1 और कॉमन डिफरेंस D सपोज करें और इसी तरह दूसरी सीरीज़ का कॉमन फर्स्ट टर्म A1 की बजाय A1 डैश कर लें ताकि उससे मुख्तलिफ हो, और कॉमन डिफरेंस D डैश कर लें, तो चलें इसकी तो बात आती है, लेकिन पहले क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन में डाटा दिया क्या। पहले मैंने वो जो इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है ये बताने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये दो अरिथमेटिक सीरीज़ का मतलब क्या है। 2 अरिथमेटिक सीरीज़ हैं तो उनकी फर्स्ट टर्म्स दोनों की डिफरेंट होंगी, दोनों के कॉमन डिफरेंसेस डिफरेंट होंगे। एक बात आगे का कह रहे हैं, उनकी nth टर्म्स की रेशो ये है। अब रेशो का मतलब आता है आपको, अगर लिखा हुआ हो A रेशो B तो इसका मीनिंग है A ओवर B। फर्ज करें आपके पास आपको लिखा हुआ है 3 रेशो 5 तो इसका मतलब है 3 ओवर 5। तो अब आपको समझ आ गया 3n प्लस 2 रेशो n प्लस 1 का मतलब क्या है, समझ आ गई? तो कहता है 2 अरिथमेटिक सीरीज हैं और उनकी nth टर्म्स की रेशो ये है, और आपने मालूम क्या करना है, nth टर्म्स की रेशो नहीं है, n टर्म्स के सम्स की रेशो है, ठीक है। और जो आपने मालूम करना है वो 8 टर्म्स की रेशो फाइंड करनी है। चूंकि 2 सीरीज का जिक्र है, 2 सीरीज का जिक्र है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, द रेशोज ऑफ सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज इन AP इज 3n प्लस 2 रेशो n प्लस 1। 2 सीरीज हैं, उनके n टर्म्स के सम्स की रेशो ये है 3n प्लस 1 रेशो n प्लस 1। आपने उन सीरीज की 8 टर्म्स रेशो सम्स की दी हुई है और आपने मालूम करनी है टर्म्स की रेशो 8 टर्म्स। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पहली सीरीज का फर्स्ट टर्म A1 और कॉमन डिफरेंस D सपोज कर लें। लेट A1 D बी द
फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन difference of first series and A1 डैश, ये डैश डाला है मैंने उससे डिस्टिंग्विश करने के लिए, D डैश, समझ आई? A1 डैश एंड D डैश be the first term and common difference of second series. Then फर्स्ट सीरीज का सम किसके बराबर आएगा? n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। क्या ख्याल है? पहली सीरीज का सम Sn और दूसरी सीरीज का सम, जैसे आपने दूसरी सीरीज की फर्स्ट टर्म डैश से डिनोट की है, डी डैश से कॉमन डिफरेंस डिनोट किया है, तो इसका सम भी आप डैश से डिनोट करो। Sn डैश n/2 2a1 डैश प्लस n-1 डी डैश इक्वेशन नंबर 2। ये सबको समझ आ गया? मसला तो नहीं है, क्योंकि दो सीरीज थी, फार्मूला तो वही लगना है, लेकिन उसके फार्मूले के इंग्रेडिएंट्स चेंज हो गए हैं, A1 डैश और D डैश आ गया, इसलिए हमने Sn की बजाय Sn डैश कर दिया। अब डाटा क्या दिया हुआ उसने, क्या कहा हुआ है? बाई गिवन कंडीशन, बताएंगे क्या कंडीशन है गिवन कंडीशन? इनकी रेशो किसके बराबर है? 3n+1 3n+2 रेशो n+1। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? उसने कहा था दो अरिथमेटिक सीरीज की n टर्म्स की रेशो, वो n टर्म्स की रेशो यही आनी है Sn रेशो Sn डैश, और वो इसके बराबर 3n+2 रेशो। रेशो मैंने वहां लिख के बताई आपको कि A रेशो B का मतलब है A ओवर B। यहां भी क्या होगा फिर? इसका मतलब क्या होगा? Sn डिवाइडेड बाई Sn डैश इज इक्वल टू 3n+2 डिवाइडेड बाई n+1। बात क्लियर होगी? अब मैं इनकी जगह वैल्यूज लगाता हूं। क्या है जी? Sn n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये किसके बराबर है? n/2 2a1 डैश प्लस n-1 डी डैश। उधर तो वही रहेगा ना, 3n+2 ओवर n+1। ठीक है, यहां से कुछ सिंप्लीफाई हो गया, क्या आ गया? 2a1 प्लस n-1 इंटू डी ओवर 2a1 डैश n-1 इंटू डी डैश इज इक्वल टू 3n+1 ओवर n+1। जो उसने इंफॉर्मेशन दी थी उसकी मदद से और जो कुछ हमने अज्यूम किया उसकी मदद से तो हम यहाँ तक पहुँच गए। इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि दो अरिथमेटिक सीरीज के n टर्म्स के सम्स की रेशो 3n+2 रेशो n+1 है। हमने दो सीरीज के फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंसेस सपोज करके उनके टर्म्स के सम का जो फॉर्मूला है Sn वो लगा के उसकी रेशो रख के सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। ये तो था। मालूम क्या करना है? मालूम क्या करना है? फाइंड द रेशो ऑफ देयर 8 टर्म्स, यानी हमने फाइंड करना है इसे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3 कर लें। नाउ वी हैव टू फाइंड A8 ओवर A8 डैश, यही कहना मालूम करना, यही मालूम करना। इसको मालूम करने के लिए an का फार्मूला क्या होगा? an का फार्मूला याद है? A1 प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन डैश का फिर क्या बन जाएगा, ए वन डैश प्लस एन माइनस वन डी डैश। तो हम ये करते हैं, ये हमें यानी A8 यानी मालूम क्या करना था आपने, वैसे रेशो फाइंड करनी थी, यानी आपने फाइंड करना था A8 रेशो A8 डैश, और ये बराबर किसके है, A8 ओवर A8 डैश, ये आपने फाइंड करना। इसके लिए आप पता क्या फाइंड करें, AN ओवर AN डैश, उसके बाद n की जगह क्या पुट कर देंगे, n की जगह 8। मसला हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, यहां तक हम आ चुके हैं। हमने ये रेशो फाइंड करनी है, यानी हमने ये फाइंड करना है। इसके लिए हम ना ये फाइंड करते हैं, क्या चीज फाइंड करते हैं, AN ओवर AN डैश। अगर हम ये फाइंड कर लेंगे ना, तो n की जगह 8 डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। AN ओवर AN डैश मालूम कर लेंगे, n की जगह 8 डाल देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगी। AN ओवर AN डैश मालूम करने के लिए उसका फॉर्मूला लगाएंगे आप nth टर्म का, यानी आपने मालूम अब क्या करना है, A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी ओवर A1 डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश, ये आपने फाइंड करना है। आपके पास जो इक्वेशन है उसमें आप ये मालूम कर सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से जरा गौर करें, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है वहां A1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है, A1 डैश के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हुआ है, जबकि जो आपने मालूम करना है उसमें A1 के साथ 2 नहीं है, A1 डैश के साथ भी 2 नहीं है। तो क्या करें, या तो इसको इस जैसा बनाएं या इसको उस जैसा बनाएं। तो इक्वेशन 3 में से अगर हम 2 न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लें तो क्या रह जाएगा, A1 प्लस n माइनस वन ओवर 2d। इसी तरह डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन निकाल लें तो वो क्या रह जाएगा, A1 डैश प्लस n माइनस वन ओवर 2d डैश इज इक्वल टू 3n प्लस वन ओवर n प्लस वन। ये 2 कैंसिल हो गया। मैं अब आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हमें ये फार्मूला पता है, AN का फार्मूला ये है, A8 रेशो A8 क्या आ जाएगा आपके पास, A1 प्लस 7d, और यहाँ क्या आ जाएगा, A1 डैश प्लस 7d डैश। समझ आ रही, क्यों नहीं आ रही, A8 किसके बराबर आना है, n की जगह 8 पुट करो तो क्या आएगा, A1 प्लस 8 माइनस 1 7d। जितनी यहाँ पे टर्म होती है उसमें से कम होकर 7d से मल्टीप्लाई होता है। तो मुझे चाहिए वैसे क्या, A8 ओवर A डैश मालूम करने के लिए मुझे A1 प्लस 7d और A1 डैश प्लस 7d डैश चाहिए। मैं n की जगह क्या पुट करूं तो यहां 7 आ जाए, नहीं, अगर n की जगह 8 पुट करेंगे तो 7/2 आएगा। n की जगह वो कह रहे हैं 15 पुट करें, शाबाश, n की जगह 15 पुट करें, 15 माइनस 1 14 हो जाएगा और 2 उसको डिवाइड कर देगा। अब ये दोनों तरफ पुट करना आपने, तो ये आपके पास आ गया A1 प्लस 15 माइनस 1 ओवर 2d डिवाइडेड बाई A1 डैश प्लस 15 माइनस 1 ओवर 2d डैश। 15 दोनों तरफ ही पुट कर, ये 3 इंटू 15 प्लस 1 ओवर 15 प्लस 1 क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन गया, जी A1 प्लस 7d
ओवर A1 डैश प्लस 7D डैश इज इक्वल टू 45 प्लस 1 16। ये A1 प्लस 7D किसके बराबर है? वो A8 के बराबर है। A1 डैश प्लस 7D डैश किसके बराबर है? और ये बन जाएगा 46 ओवर 16। कटता है किसी के पे? 2 के टेबल पे, यानी ये आया A8 ओवर A डैश 23 ओवर 8। यानी आपने मालूम कर दिया A8 रेशो A8 डैश इज इक्वल टू 23 रेशो 8। मैं ज़रा जल्दी से रिव्यू कर दूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला क्या था? दो डिफरेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, दो डिफरेंट अरिथमेटिक सीरीज के nth टर्म्स की रेशोस ने दी हुई थी, और nth टर्म की नहीं बल्कि सम्स की। दो डिफरेंट अरिथमेटिक सीरीज के n सम्स की रेशो दी हुई थी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट रेशो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट अरिथमेटिक सीरीज, और आपने उनकी 8 टर्म्स की रेशो फाइंड करनी थी। मैंने Sn का फॉर्मूला लगाया, चूँकि सम का जिक्र था, और एक को Sn और एक दूसरे को Sn डैश कह दिया। Sn रेशो Sn डैश बराबर है n प्लस 2 ओवर n प्लस 1। उसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लगा के फिर n की जगह में पता चला कि अगर हम 15 लगाएं तो बन जाएगा A1 प्लस 7D जो कि A8 होगा। तो उसकी 8 टर्म्स की रेशो हमने फाइंड कर ली। अगर वो 9 टर्म्स की रेशो कहता फिर क्या करना था? यहाँ आप अगर क्या पुट करते तो आता? अभी आपने क्या पुट किया था? 15 पुट किया था, और अगर 9 टर्म्स जी 19 पुट करना था, आपने फिर 19 पुट करना था। 19 पुट करने के बाद नहीं, 19 पुट करने के बाद 18 रह जाना था, वो 9 बनना था। नहीं, वो फिर आपके पास 8, ये 9 टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। 9 टर्म्स के लिए आपको क्या चाहिए? A8 चाहिए, 8 चाहिए था। जहाँ पे A9 17 पुट करो, फिर आप n की जगह 17 पुट करते, 17 माइनस 16 होता, 16 2 पे डिवाइड होके 8 रहता, तो A1 प्लस 8D बनता A9। क्वेश्चन समझ आ गया? थैंक यू।